नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शीर्ष पदों पर, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को कितनी संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह के वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए और जो कुछ वो कहते हैं, अगर आप पीठिका पर हैं यानी आसंदी पर हैं और तब आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनका किस तरह का प्रभाव या दुष्प्रभाव हो सकता है, इसका अंदाजा भी ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों को होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले काफी समय से हम लोग ये देख रहे हैं और एक नई तरह की बहस भी इसको लेकर के, बड़ी तीखी बहस भी हमारे देश में होती रही है। कॉलेजियम सिस्टम को कह लीजिए या कुछ अ, अलग तरह की विचारधारा के लोगों का वहाँ पर आधिपत्य हो गया है, जमावड़ा हो गया है, इसको लेकर के जो बहस होती है, वो अपने अपने तरीके से कई बार लगता है कि सही ही है, गलत नहीं है। कल एक मामले की सुनवाई करनी थी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच को, और अचानक गवई साहब ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई। उन्होंने इन टिप्पणियों को वापस लेने की मांग भी की और वकीलों के भी एक बड़े समूह ने अब एक चिट्ठी लिख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा है कि ये अवांछित टिप्पणी वापस ली जाए और इससे करोड़ों भारतीयों का, आस्थावानों का जो सम्मान है वो भी प्रभावित हुआ है, भावनाएं भी आहत हुई हैं। अब ये टिप्पणी क्या थी? एक 7 फुट की मूर्ति जो खंडित हो गई, काफी समय पहले हो गई थी, उसके स्थान पर नई मूर्ति या जो खंडित हुई है उसको ठीक करने के लिए एक याचिका थी और उस पर चीफ जस्टिस ने उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि ये पुरातत्व विभाग के तहत का मामला है, वो फैसला करे, हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। चलिए, यहां तक तो ठीक था, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने जो बयान दिया वो अस्वीकार्य, कोटि कोटि भारतीयों को, सनातनियों को। उन्होंने कहा कि आप तो विष्णु भक्त हैं, तो जाइए उन्हीं से प्रार्थना करिए, वही कुछ करेंगे। इस तरह की जो बयान आते हैं उसको लेकर के जनमानस उद्वेलित दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, वैसे तो अतीत में बहुत सारी टिप्पणियां अलग अलग मुद्दों को लेकर के आती रही, जिनको माना गया कि ये बहुत आपत्तिजनक है, अवांछित है, इनसे बचना चाहिए। खास तौर से जो ऐसी पीठिका पर बैठे हों, ऐसे पदों पर बैठे हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी एक शगल सा हो गया है। कई बार हम सुनते हैं सरकारों को फटकार लगाई, और कई बार नुपुर शर्मा से लेकर के कई मामलों में हमने देखा कि ऐसे बयान दे दिए गए जो विवादों का विषय बनते हैं। लेकिन कल का बयान तो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था, जिसको लेकर के लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद भारत को स्वतंत्र हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं। ये 79th ईयर है। तो जिन लोगों को और कांग्रेस के पालतू जो वामपंथी इतिहासकार हैं, जिन्होंने औरंगजेब को और या बल्कि हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और बाद के तुगलों को और ये जो जो आदमखोर तुर्क थे जिनको भारत में मुगल कहा गया है, उसको भारत का स्वर्णिम काल बताया है और कहा है वो तो भारत को बहुत अच्छा कर गए थे और मुगलों को जो है बहुत ही सैनिटाइज करके, बहुत ही
उनको क्रीम पाउडर लगा करके और काले कलूटे लोगों को बहुत महान राजा के रूप में पेश किया गया है। तो लोगों को ये कल्पना करनी चाहिए कि जब आज़ादी के 78 साल पूरे कर लेने के बाद, ये 79th ईयर में हम चल रहे हैं, जब तब ये हाल है, एक हिंदू जज ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सनातन धर्म के बारे में ये टिप्पणी कर रहा है, तब अंग्रेजों के ज़माने में 200 साल के तुर्कों मुगलों के ज़माने में क्या होता रहा होगा? बस केवल ये अंदाज़ा लगा लीजिए। जज साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद कि हिंदुओं को उनकी औकात उन्होंने बताई। क्या हाल रहा होगा जब आज से हजार साल पहले जब यहाँ तैमूर लंग आया था, और तैमूर लंग की जो आत्मकथा है, जो उसकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें गाजियाबाद के लोनी का भी जिक्र है कि वहां उसने हिंदुओं की लाशों का पहाड़ लगाया था। तो क्या और लोग सोचे कि क्या हाल रहा होगा जब औरंगजेब की हुकूमत थी और जजिया कर लिया जाता था, और हिंदुओं को पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए अलग-अलग जो है मूल्य निर्धारित था कि इतना पैसा ले लो, मुसलमान बनने पे ₹2 मिलेंगे, महिला को ₹1 मिलेंगे, ऐसे कुछ पैसा था। तो लोगों को ये सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से, और थोड़ा-सा अगर लोगों में इतिहास बोध है और स्वयं बोध है कि वो क्या हैं। मुसलमान का और ईसाई का तो स्वयं बोध एकदम स्पष्ट है। ईसाई पहले आया, उसके बाद इस्लाम आया। ईसाई कहता है कि उसके अलावा सारी दुनिया पैगन है या काफिर है, या तो वो कन्वर्ट हो जाए या मरने को तैयार रहे। इस्लाम कहता है कि भाई बस खाली अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह इज द ओनली ओनली गॉड जिसकी इबादत की जा सकती है। रेस्ट जो बाकी है या तो काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, या फिर वो इस्लाम कबूल कर लें। ये हाल रहा है। क्या कोई अंतर आया है आजादी के 78 ईयर्स के बाद भी? जिस तरीके से खिल्ली उड़ाने के अंदाज में उन्होंने कहा है, और इसके पहले एक क्रिश्चियन जज थे सुप्रीम कोर्ट के, केरला के थे, उन्होंने भी हंसते हुए, अरे छोड़ो यार, टेम्पल की बात क्या करते हो। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे दर्जनों मामले हैं। तो उन्होंने ये जज साहब ने हिंदुओं को उनकी औकात बताई है कि बतौर हिंदू या बतौर सनातनी समुदाय के रूप में आपकी समाज में और भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो इंडियन नेशन स्टेट है, उसमें आपकी क्या औकात है। और उन्होंने ये भी बताया है कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता में आई है, और 11 साल जो जो उसको सत्ता में आए हो गए, उसके बाद तुम्हारी क्या औकात है। और उन्होंने ये इतना महान संदेश भारत के प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह के पूर्व संध्या पे दिया है, यानी 16 सितंबर को। ये समझ लेना चाहिए। और जिन लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नरेंद्र मोदी के 11 साल प्रधानमंत्री होने के बाद ये भारत में हिंदुओं की बहुत ताकत बढ़ गई है, भारत में और कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया है, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। और उनको कश्मीर फिल्म्स का वो डायलॉग याद कर लेना चाहिए, प्रोफेसर मेनन का, कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो इस बात पे कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोहर लगा दी। सरकार भले बीजेपी की, मोदी की होगी, उसने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, भले उसने आर्टिकल 370 35 ए खत्म करा दिया, भले उसने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, भले उसने जो है वक्फ एक्ट पास करा दिया, और जो लाखों हेक्टेयर जमीन जो वक्फ के नाम पे कब्जा कर ली गई है, जो वक्फ बाय यूजर है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कोई उनके पास डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज नहीं है अपनी ओनरशिप को सिद्ध करने के लिए, वो सारी वक्फ प्रॉपर्टी अब खारिज हो जाएंगी, और जो उसके मालिक थे उनको वापस चली जाएगी। तो उन्होंने बता दिया कि ये है आपकी औकात। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात सबके दिमाग में साफ होनी चाहिए कि जो हिंदू या हिंदुत्व जो अब तक फ्रिंज था, जो हाशिए पे पड़ा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना काल 1980 और उसके पहले 52 में बनी थी भारतीय जनसंघ। तो इन 70 से 75 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो इस देश की जो प्राचीन विरासत, जो संस्कृति के वारिस हैं, वी आर हमारी जो जो लिगेसी है, जो हमारी विरासत है, वो 10,000 साल पुरानी है। उस विरा उस विरासत के वारिस हम आप हैं। हमारी आपकी ये हैसियत है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारा सम्मान है इस देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मन में।
ये बात साफ हो गई ना। तो जो हिंदू कल तक हाशिए पे पड़ा हुआ था और हमको ये भ्रम था कि ये मुख्य धारा में आ गया है, ये और ये मेन स्ट्रीम हो गया है, ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा हो गया है, तो कल माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बता दिया कि तुम्हारी औकात नाली के कीड़े वाली थी और तुम वहीं पड़े हो जहां तुम नेहरू के कम्युनिस्टों के राज में थे। So let there be no confusion. Where do you stand in the eyes of Indian nation state? ये उन्होंने बता दिया। लेकिन क्या ये जज साहब कभी ऐसी टिप्पणी जो अन्य मजहब हैं, जो पॉलिटिकल डॉगमाज हैं, क्या उनके बारे में कर सकते हैं? क्या है किसी में साहस ये करने का? 1982 में कलकत्ता में एक पिटीशन फाइल हुई थी। वो किताब फ्रीली अवेलेबल है, द कलकत्ता कुरान पिटीशन, वॉइस ऑफ धर्मा की वेबसाइट पर एनीबडी कैन डाउनलोड। अंग्रेजी में है, शायद हिंदी में भी आ गई है। उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुरान के बारे में बहुत एडवर्स टिप्पणियां की थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, सिद्धार्थ शंकर रे केंद्रीय लॉ मिनिस्टर थे, सिंगल जेंच शायद उस समय जज थी परमा दस्तगीर। उनका फैसला था, सिद्धार्थ शंकर ये दौड़े-दौड़े गए कलकत्ता और उसके बाद जो है लार्जर बेंच में वो मामला गया और उस मामले को तुरंत डिसमिस करा दिया गया कुछ ही दिन के अंदर। ये बात बता रहा हूँ आपको आज 41 साल पुरानी। कल और उस किताब का नाम ही है कलकत्ता कुरान पिटीशन और ये किताब जो है अमेज़न पे भी अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, एनीबडी कैन रीड। उसमें बाकायदा स्पेसिफिक तरीके से कुरान की आयतों का हवाला देके सारी बातें कही गई थी। तो ये तो उसके उस घटना के 41 साल बाद जज साहब भगवान विष्णु की खिल्ली उड़ा रहे हैं। आ, आप नहीं मानते हैं, ये आपका निजी मामला है, हमसे हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आप किसी आप किसी अन्य संप्रदाय के हैं, आप किसी अन्य देवता को मानते हैं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन हम क्या मानते हैं, हमारी आस्था पर और हमारे विश्वास पर ये इस तरीके से कोर्ट रूम में मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ करके इस तरह की टिप्पणी करना, ये अपने तरह की अनोखी घटना है। और आप जो चाहें बोलिए, अच्छा होता आप जान भी लेते। और इनके पिताजी 2 राज्यों के गवर्नर रहे हैं और जबकि इनका बयान सबने पढ़ा है कि मैं तो झुग्गी से उठा हूँ और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हूँ। अरे भाई, ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसके बच्चे झुग्गियों में रहते थे? कभी सुना है आपने क्या ऐसा? तो और मैंने छोटी-सी जो जो मेरी जानकारी है, मैंने अभी प्रिंट निकाला है कि विष धातु से विष्णु शब्द बना है और विश्व शब्द भी इसी धातु के से प्रविष्ट शब्द बना है। और ये कहा जाता है कि विश्व में जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है, तो उसे विष्णु कहते हैं। और विष्णु की अवधारणा के कारण विश्व जीवन में अहिंसा, सत्य, परोपकार, विश्व बंधुत्व, समता, उचित न्याय संगत इत्यादि मानव मूल्य स्थापित हैं। और शब्दार्थ के अनुसार मैंने विष्णु और विष्णु का परिचय विशेष वैदिक सूक्तों से जानना चाहिए। और जज साहब को अगर वो सूक्त पता होते तो शायद वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते। और अगर कहीं उन्होंने विष्णु पुराण को पढ़ लिया होता तो भी शायद जो है ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं आती। तो कुल मिलाकर के ये इट्स ए वेक अप कॉल। आपको समय रहते बता दिया गया है कि राम मंदिर बना लेने से आप भारत के स्वामी नहीं हो गए। 11 साल नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आप देश के स्वामी नहीं हो गए। आप हाशिए पर थे, हाशिए पर हैं और यदि माननीय मुख्य न्यायाधीश की चलेगी, आप हाशिए पर ही रहेंगे। हालाँकि इनका रिटायरमेंट तो नवंबर में है। जी। सवाल अब ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टियां चुप क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी भी आमतौर पर संघ की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हिंदू संगठन भी आमतौर पर शांत ही हैं और हिंदुओं का तो जो सनातनी है उनका तो अब हम बात ही क्या करें। अगर वो बटे ना होते और अगर उनको रिएक्शन करना होता आता तो ये सिचुएशन से ही पैदा ना होती, बार बार इस तरह की टिप्पणियां होती हैं। देखिए, ये जब आप बँटे होने की बात करते हैं, तब आप जो है सनातन धर्म की व्याख्या जो अब्राहमिक रिलिजन है, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, उसके संदर्भ में करते हैं। इन तीनों मज़हबों में तो ये है कि आप अगर आप ईसाई हैं,
तो शर्त ये है कि आपको पहले गॉड को मानना है, आपको पहले ईसा मूसा पहले आपको एडम और ईव को मानना है, गॉड को मानना है और उनके अवतार ईसा मसीह को मानना है और आसमान से आई पुस्तक जो है बाइबल को मानना है। अगर आप इस्लाम के उपासक हैं तो आपको अल्लाह को मानना है, आपको प्रॉफेट मोहम्मद को मानना है और आपको आसमानी किताब में भी में आपकी आस्था होनी चाहिए और कोई प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, ना बाइबल पे और ना कुरान पे। सनातन धर्म में कोई ना तो कोई हमारा गॉड आसमान में बैठा है, ना तो कोई एक आसमान से एक पैगंबर आया है, ना तो कोई एक किताब है। हम तो ये जो एकता और जो बटे होने की बात है, हम बटे हुए हैं, हम संप्रदाय में हैं, लेकिन मूल धारा एक है कि हम सनातन हैं, हम इटर्नल हैं, ना आदि है, ना अंत है। एक एकता और बटे होने से ज़्यादा बड़ा विषय है कि हमारा स्वयं बोध क्या है? हम अपने बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं हम तो दलित हैं, हम तो पिछड़े हैं, हम तो सवर्ण हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम बनिया हैं, हम कायस्थ, ये हमारा स्वयं बोध है। और पिछले 1000 साल से हमने क्या भोगा, हमारे पूर्वजों ने क्या झेला, कितने करोड़ लोग मारे गए, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हम तो बस केवल अगर पेट्रोल नरेंद्र मोदी अगर 90 से रुपए से पर लीटर से घटा करके अगर 70 रुपए कर दें तो हम उनके गुणगान गाएँगे। अगर शराब सस्ती कर दें तो और अच्छा है। तो हमारा जब इतिहास बोध सीमित है जब हमारा है ही नहीं और ये इतिहास बोध अगर हमारा नहीं है तो ये गलती हमारी नहीं है। 1947 के बाद जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने ये जो जिहादी कम्युनिस्ट हैं और जो उनको इतिहास लिखने का ठेका दे दिया और उन्होंने जो है बाकायदे सैनिटाइज़ करके व्हाइट वॉश करके मुगलों को देवता बना दिया और हमारा इतिहास बोध समाप्त हो गया, हमारे अंदर जिज्ञासा का बोध समाप्त हो गया, तो जब ये दोनों बोध समाप्त हो गए, तो हमारा स्वयं बोध कहाँ से आएगा? और उसके बाद जो है जब और उसके बाद हिंदू शब्द को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। तुम दलित हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम फॉरवर्ड हो, तुम और खंड-खंड जातियों में बाँट दिया गया। अब आज 78 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। अब तो जब लोगों में स्वयं बोध ही नहीं है, तो सारा ठेका क्या बीजेपी और आरएसएस का है? समाज क्या कर रहा है? दुनिया में भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी प्राचीन संस्कृति है जहाँ समाज राज्य के जहाँ राज्य समाज के अधीन है। समाज तय करता था कि राज्य कैसे चलेगा। पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में समाज का मालिक राजा है, राज्य है। राज्य तय करेगा कि समाज में क्या होगा और चूँकि भारत में राज्य पर समाज का नियंत्रण था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यहाँ पे 1000 साल से जो है भिन्न-भिन्न टुकड़ों में या तो शासन मुसलमानों का रहा और 1857 से लगातार 90 साल तक सीधा शासन अंग्रेजों का रहा। तो राज्य हमारा इस्लामिक था, राज्य हमारा हमारा ईसाई था, क्रिश्चियन था, लेकिन समाज हिंदू ही रहा, आज भी हिंदू है। तुर्कों ने, मुगलों ने, अरबों ने, अफ़गानियों ने लाखों प्रयत्न किए, लाखों लोगों को मारा, लाखों लोगों को बलात् कन्वर्ट किया, ईसाइयों ने कन्वर्ट किया, ईसाई मिशनरियाँ आज भी कन्वर्ट कर रही हैं, लेकिन भारत की जो मूल सांस्कृतिक अविरल धारा है, उसको वो खंडित नहीं कर पाए। तो जज साहब शायद उसी जो अधूरा सपना है तुर्कों, मुगलों और अंग्रेज़ों का उसी को पूरा कर रहे होंगे। और क्या एक कह बड़ा सकते हैं? सवाल ये भी है भट्ट साहब के बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। 2015 में भी मोदी सरकार एक कानून लाई थी जुडिशियल रिफॉर्म के लिए, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके ट्रांसफ़र, नियुक्तियां, ये तमाम चीज़ें तय करने के लिए। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी कॉलेजियम सिस्टम ने उस कानून को हाँ। भी रद्द कर दिया था, जबकि हुँ, दोनों सदनों की मोहर लगी थी, राष्ट्रपति की मोहर लगी थी, 21-22 राज्यों की मोहर लगी थी उस पर। तो हुँ। ये जो मनमानी चल रही है कि आप सुधार भी नहीं होने देंगे, ये कितना खतरनाक है किसी डेमोक्रेसी के लिए। भारत के संविधान में कॉलेजियम का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। ये 1989 में जब वीपी सिंह की गठबंधन की सरकार बनी,
उसके बाद नरसिम्हा राव की भी जो है अल्पमत की सरकार बनी, उसके बाद कोalition गवर्नमेंट देवगौड़ा की बनी, फिर गुजराल की बनी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की भी कोalition गवर्नमेंट बनी। तो 1989 से लेकर के 2014 तक जो केंद्र में अस्थिरता का दौर रहा, उस वैक्यूम का फायदा उठाया जुडिशरी ने, और उन्होंने बिना किसी संविधान के प्रावधान के होते हुए भी अपने लिए तमाम तरह की उन्होंने सुविधाएं, सत्ताएं हासिल कर ली और ताकत हासिल कर ली, जिसका संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, आज भी नहीं है। और संविधान की मर्यादा का ये साफ कहती है कि जो संविधान के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, जुडिशियरी, लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों अपनी मर्यादा में रहेंगे और तीनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जून 1995 में नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो फ्रांस की राज की यात्रा पे गए थे। और जब उनसे पूछा गया वहां पे पेरिस में कि कश्मीर में चुनाव कब होंगे, तो नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि चुनाव वहां जल्दी होंगे। तो टीएन शेषन ने इस पे बहुत आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ये अधिकार केवल चुनाव आयोग का है तय करना कि वहां चुनाव कब होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में ये तय नहीं है कि प्राइमेसी किसकी है, अंतिम अधिकार किसका है, चुनाव आयोग का या केंद्र सरकार का। तो अगर संविधान इस विषय पर खामोश है और ये विषय संविधान ने तय नहीं किया है, तो लेट इट रिमेन अनडिसाइडेड और चुनाव आयोग और गृह विभाग के अधिकारी बैठें आपस में और आपसी सहमति से चुनाव की एक समय सारणी, एक शेड्यूल तय कर लें और उसके बाद चुनाव कराएं। यही हुआ, चुनाव आयोग की और गृह सचिव की बैठक हुई और उसके बाद चुनाव हो गया 96 में। आज तक संविधान में ये तय नहीं है कि अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसको है, चुनाव आयोग को या केंद्र सरकार को, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपनी कोई सरकारी मशीनरी नहीं है। चुनाव आयोग केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, चुनाव को फ्री एंड फेयर संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर वो निर्भर रहता है। और इसीलिए ये व्यवस्था चल रही है देश में पिछले करीब 35 सालों से कि जिस राज्य में जब चुनाव होता है तो उस राज्य के समस्त अधिकारी चुनाव के काल के दौरान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन कमीशन पर प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर माने जाएंगे। ये व्यवस्था आज भी चली आ रही है। तो उसी तरीके तो जब संविधान में इतनी मर्यादा है और इसका पालन किया जा रहा है, और 1995 के बाद कभी भी चुनाव आयोग और भारत सरकार में कभी टकराव की नौबत नहीं आई, तो ये आज क्या आवश्यकता पड़ गई मुख्य न्यायाधीश महोदय को कि एक अनावश्यक टिप्पणी करके वो एक नए विवाद को जन्म क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? ये बात बहुत ये बात जो है परेशान करने वाली है। क्या वो अपने लिए कोई पॉलिटिकल भूमिका ढूंढ रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट इन नवंबर और समथिंग एल्स? ये सारी चीजें देखने वाली हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी टिप्पणी करने से किसी का भी लाभ नहीं होगा, देश का अहित होगा इससे। ना समाज का लाभ होगा, ना न्यायपालिका का इससे कोई हित होगा, ना आम जनता का हित होगा, ना भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता का कोई इससे हित होगा। और जनमानस में जुडिशरी को लेकर के एक बहुत ही नकारात्मक संदेश गया है इसको लेकर के। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में भी इसके ऊपर बहुत टिप्पणियां आ रही हैं, जो मैं नहीं समझता कि कोई कोई दे विल लीव कोई बहुत वो सकारात्मक संदेश छोड़ेंगी समाज के लिए। और मुझे उम्मीद और ये हमें उम्मीद करनी चाहिए, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले को देखेंगे और ये उचित होगा कि इस टिप्पणी को रखा जाए या इसको एक्सपंज किया जाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट निश्चय ही इस पे विचार करेगी। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये जो है एक ऑब्जर्वेशन है, ये ओरल टिप्पणी है या न्यायाधीश ने उसको अपने जजमेंट में रिकॉर्ड किया है, ये बात सामने आई है क्या चौधरी साहब? नहीं या नहीं, केवल ये केवल टिप्पणी है मुझे लगता है कि। और मैं जरा दर्शकों को
वो प्रतिमा भी दिखा दूँ, वो मूर्ति भी दिखा दूँ, जो जिसको लेकर के जी, ये वो मूर्ति है। और मैं करीब कई साल पहले एलिफेंटा गया था, जो मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है, समुद्र के बीचों-बीच। एलिफेंटा की गुफाओं में भी कई इस तरह की मूर्तियाँ हैं, जो खंडित हो गई हैं या कर दी गई हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग कहता है कि साहब ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम इन मूर्तियों का जो खंडित हिस्सा है, उसको ठीक करें। ये भी अपने आप में जो है बड़ा अजीबो-गरीब है। आप खंडित मूर्तियाँ वहाँ रहने ही क्यों दे रहे हैं? और अगर चलिए पुरातत्व महत्व की वो हैं, तो उनको पुराने रूप स्वरूप में तो लाया जा सकता है। तो अगर नियम उनको नहीं म्यूज़ियम में है रखिए। अरे आप उनको म्यूज़ियम में रखिए, मंदिर में क्यों रखा हुआ है? बिल्कुल, तो आपकी बात ये ठीक है ये। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप उसको कोई तो रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। खंडित मूर्तियाँ जो हैं, वो किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती हैं, शुभ नहीं मानी जाती हैं। पूजा-पाठ हो या दर्शन हो, कुछ भी हो, तो उसका कोई तो आप वे निकालेंगे। या तो आप ठीक उसी तरह की मूर्तियाँ तैयार करवाइए, और जो खंडित मूर्ति है, उसको आप संग्रहालय में रख दीजिए अलग, और वहाँ पर नई मूर्तियाँ बनवा कर के ठीक उसी तरह की वहाँ पर स्थापित करवा यहाँ मैं दीजिए। आपको मैं एक बात ये कहता हूँ कि जो लोगों को समझ लेना चाहिए, मंदिर का एक निर्माण का एक विज्ञान होता है आगम शास्त्र। मूर्ति से देवता से देवता है, देवता से मूर्ति नहीं है। मूर्ति की बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक उसका अनुष्ठान होता है। मूर्ति में एक ऊर्जा का इन्फ्यूजन होता है, और वो मूर्ति अ, केवल या तो खंडित हो जाए, या उस मूर्ति को बदलना है, या उस मंदिर को उस स्थान से हटाना है, तो बाकायदा उस मंदिर का, उस मूर्ति का डिकॉन्सेक्रेशन होगा। यानी प्राण प्रतिष्ठा के समय जो अनुष्ठान किया गया, उसी तरीके से उस मूर्ति को डिकॉन्सेक्रेट किया जाना होगा। तो मूर्ति से देवता है, देवता से मूर्ति नहीं है। नहीं, एक्चुअल में कुछ अंतर है इसमें भट्ट साहब, देखना पड़ेगा। जैसे अजंता है, एलोरा है, इनमें जो पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियाँ हैं, अलग-अलग तरह की हैं। उसमें और जो किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें अंतर है। जो ये भित्ति चित्र जिनको कहते हैं कि हम अपना जी, हाँ, द दि हाँ। दीवारों पर या पहाड़ों को काट करके जो हाँ, उकेरी गई म्यूरल हैं, पेंटिंग जिन्हें बोलते हैं, म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो उनमें अंतर है। ये उसी तरह की समस्या मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये मंदिर के भीतर है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है, और अगर ये दीवारों पर है या पहाड़ों को काट करके बनाई गई है, तो मुझे लगता है कि फिर उसका कोई तो वे आपको ढूँढना पड़ेगा। और एक अभी दर्शक ने टिप्पणी की है कि भई हर चीज़ के लिए कोर्ट्स का दरवाज़ा ही क्यों खटखटाना है? ये तो समाज और जो संगठन हैं, वो भी आपस में मिल बैठ कर के तय कर सकते हैं। तो बात ये भी सही है। अगर आपको लग रहा है, और लग क्या रहा है, बार-बार प्रमाणित हो रहा है कि कोर्ट कचहरी और वहाँ बैठे हुए जो जज साहब हैं, जो अंग्रेजी मानसिकता से पीड़ित हैं, अभी तक भी उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। डीकोलोनाइज़ेशन का एक अभियान तो चल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने बहुत सारे काम किए। नई पार्लियामेंट भी बना दी, नया कानून भी ले आए, दंड संहिता की जगह न्याय संहिता ले आए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है साहब, और ये जो मानसिकता है कि आप कम से कम हिंदू जो प्रतिष्ठान हैं, जो आस्था के केंद्र हैं या सनातनी हैं, उनके बारे में आप कुछ भी टिप्पणी कर दीजिए, और जो बाकी के हैं मज़हब, उनके बारे में आप कुछ भी ना कहें या बचने की कोशिश करें। नुपुर शर्मा वाला अगेन मैं उसको याद करूँगा, जिस तरह की टिप्पणियाँ कर दी गई थी नुपुर शर्मा के ऊपर, मैं तो कहूँगा कि उनके जीवन को एक तरीके से खतरे में डाल दिया था
सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों ने। तो कम से कम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, सनातन संस्कृति में क्राइम अगेंस्ट रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट है, और अंग्रेजों की मेहरबानी से भारत में भी जो आईपीसी में सेक्शन 294 जोड़ दिया गया है, वो पता नहीं भारतीय न्याय संहिता में किस धारा के रूप में है, आई डोंट नो। ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में नहीं है। धर्म के विरुद्ध अपराध, या अगर उर्दू में कहें कि मजहब की बेहुरमती, तो सनातन धर्म में धर्म का अपमान नहीं हो सकता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्योंकि धर्म जो है धारण करने की चीज है। एक पिता के रूप में आपका अलग धर्म है, पुत्र के रूप में आपका अलग धर्म है, पति के रूप में आपका अलग धर्म है। इसी रूप में और इसी तरीके से स्त्री का भिन्न भिन्न भूमिकाओं में भिन्न भिन्न धर्म है। तो धर्म का अपमान नहीं हो सकता। और भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे संविधान ने धर्म और रिलीजन को एक मान लिया है, जबकि धर्म और रिलीजन जमीन आसमान का अंतर है। रिलीजन एक कोडिफाइड डॉगमा है, एक कोडिफाइड आइडियोलॉजी है कुरान और बाइबल के रूप में, या या यहूदियों के लिए ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ कुरान जो है। लेकिन सनातन तो लाइब्रेरी है, यहाँ तो हजारों किताबें हैं, और ये ओवर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर ये इवॉल्व हुई है। और हमारे और कोई ऊपर से नहीं आया। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों की साधना से, अपने ध्यान साधना से, परिश्रम से, तपस्या से, ये पृथ्वी के जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको खोजा है, उनको सामने रखा है। तो वो आज हमारे सामने है। तो उनको जो है इक्वेट कर देना, ये होली बुक कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। इवन जो फिल्मों में एक जमाने में होता था कि मैं गीता की शपथ लेता हूँ, ये भी केवल जो है अब्राहमिक रिलीजन, यानी यहूदी, ईसाई, इस्लाम को हजरत अब्राहम के नाम से अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। यहूदी और ईसाई उसको अब्राहम कहते हैं, और मुसलमान उसको इब्राहिम कहते हैं। इसलिए इनको तीनों को कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन। तो ये अब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है कि हम किताब पे रख के कसम खाएं। नो, ये हमारे ये केवल फिल्मों के जरिए ये संस्कृति भारत में डेवलप हुई है, ये संस्कृति विकसित हुई है। ये सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये हर व्यक्ति का निजी मामला है। कोई एक सेंट्रल कोडिफाइड लॉ सनातन संस्कृति में नहीं है। और जो पिछले 50-60 सालों में जो एक नया वितंडा खड़ा किया गया, मनुवाद, ये भी 18th सेंचुरी में कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी आज भी चल रही है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था विलियम जोन्स। वो उसको इस बात को लेके बड़ा आश्चर्य था कि हमारे पास क्रिश्चियनिटी का लॉ है, बाइबल है, कैनन है, इस्लाम के पास कुरान है, शरीयत है, हदीस है, शरीयत है। ये हिंदुओं का इतना बड़ा प्राचीन सभ्यता कैसे चली आ रही है बिना किसी कानून के। तो हिंदुओं को अब्राहमिक रिलीजन या ईसाई के समकक्ष लाने के लिए उसने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि मनु वाज द लॉ गिवर। मनु was not the लॉ गिवर। हिंदू लॉ है, उसमें दाय भाग है, मिताक्षरा है, तो और भी कई धाराएं हैं। लेकिन ये जो मनुवाद है, ये भी अंग्रेजों की देन है। बहुजन समाज पार्टी आज जो है 40 साल से मनुवाद मनुवाद कह रही है। क्या कभी आपने इस रूप में कोई किताब देखी है कि ऐसा क्या है मनुवाद में जो बहुत ज्यादा जो जहां जाति भेद की बातें कही गई हो? और अगर मान लीजिए है भी, तो क्या उसको संविधान से मान्यता प्राप्त है? नहीं है। संविधान सुप्रीम है, और संविधान सारे ये किताबों को सुपरसीड करता है। लेकिन यही संविधान जब कुरान और बाइबल का नाम आता है, तो ये घिघी बांध के खड़ा हो जाता है। फिर इसका बोल नहीं फूटता। और नुपुर शर्मा आज जो है 3 साल हो रहे हैं वो नजरबंद जीवन जी रही है। और जबकि उसने केवल वही कहा था जो कि केवल कुरान से कोट किया था। शी नेवर सेड एनीथिंग ऑन हर ओन। तो ये जो और अच्छा है, जज साहब ने अब ये बहस छेड़ दी है। देखते हैं अब इससे कोई अच्छा सकारात्मक परिणाम निकलता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब।
लेकिन कार्यक्रम का अंत करने से पहले, समापन से पहले, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हुए हैं, तो उनको बहुत शुभकामनाएँ, उनको बधाई। मेरी भी और शुभकामनाएँ। उनको क्या बधाई दें साहब, कोटि-कोटि जो उनके समर्थक हैं, जो देशवासी हैं, बल्कि मैं तो देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके साथ पिछले कुछ समय से तना-तनी चल रही थी, उनका सबसे पहले फ़ोन कॉल आता है प्रधानमंत्री मोदी को, और उसके बाद से हम देख रहे हैं अनेक देशों के राष्ट्र प्रमुख या तो वीडियो के ज़रिए या संदेशों के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए, और जो महान हस्तियाँ हैं, अभी जीवित हैं, उनकी तरफ से भी शुभकामनाएँ। और मेसी ने अपनी वर्ल्ड कप की शर्ट उनको भेजी है। हमारे बॉलीवुड के कई ऐसे लोकप्रिय चेहरे, उनके संदेश आए हैं। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्चुअल में पूरी दुनिया में ही आज क्या स्थान है, और किस तरह लोग उनको स्नेह करते हैं और उनके लिए मंगल कामनाएँ करते हैं, उनके शतायु होने की भी, और दीर्घायु होने के साथ-साथ वो स्वस्थ प्रसन्न रहें। और उनके बारे में कहा जाता है कि ये भारत का सौभाग्य है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर मिले हैं। तो बहुत शुभकामनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75th बर्थडे पर। बहुत-बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बात आपने कह दी। ये तो मैं मानता हूँ कि पूरे दुनिया के लिए ये आश्चर्य की बात है कि जो देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में था, अगले 6 साल में ये देश इतना मजबूत हो गया कि इस देश ने 100 ढ 250 करोड़ 250 करीब जो है 250 करोड़ के करीब आस-पास वैक्सीन लगाई गई हैं। अ, उद उद 2 डोज़ेज़ 80 करोड़ लोगों को आज 5 साल से गेहूँ चावल निःशुल्क मिल रहा है। 45 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 सालों 8 सालों में लोगों के खाते में गया है, और उसके बावजूद भी भारत का जो बजट घाटा है, वो कंट्रोल में है। उसके बावजूद जो हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, यानी जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का जो अंतर है, वो हमारा बिलो 1% है। 1947 के बाद 2025 में ये पहली बार मौका आया है कि देश में इन्फ्लेशन 2% के नीचे हो गया था, जबकि मनमोहन सिंह के समय ये 12, 13, 14 में ये 10% के ऊपर था। ये चमत्कार कैसे हुआ? और जो लोग ये समझते हैं कि मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और वो इकोनॉमी नहीं सँभाल पाए, तो उनको ये जान लेना चाहिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, सँभालने के लिए इकोनॉमिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अलोकप्रिय और कड़े फैसले करने का साहस चाहिए, जैसे नोटबंदी और जीएसटी। बहुत लोगों ने आलोचना की थी। ये नोटबंदी और जीएसटी का ही कमाल है कि भारत में ब्लैक मनी जनरेशन बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल हुआ है। 100% खत्म नहीं हो सकता, रहेगा। लेकिन अगर ब्लैक मनी का जनरेशन नहीं रुकेगा, तो महँगाई नहीं रुकेगी। आज महँगाई काबू में है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ब्लैक मनी के जनरेशन पे सरकार ने बड़े पैमाने पे अंकुश लगाया है। और 1 जुलाई 2017 को दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था है आईसीएआई, उसके एक एक सम्मेलन में पीएम ने कहा था, भारत सरकार आपके हस्ताक्षर पर विश्वास करती है। तो आपको बैलेंस शीट पे साइन करने के पहले बहुत ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि पिछले 8 सालों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लाइसेंस कैंसल हुए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि दर्जनों की संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जेल गए हैं और अभी भी जेल में हैं। ये पहले कभी कोई साहस नहीं कर पाया था। ये बातें आम लोगों की जानकारी में नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और गाज़ियाबाद में और दिल्ली में हज़ारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इ इ इस बात को कोई भी कन्फर्म कर सकता है। आईसीएआई की वेबसाइट पर भी शायद ये जानकारी होगी। तो ये जो जो कड़े फैसले किए गए हैं, जो जो व्यक्ति इस बात को नहीं डरा कि मेरा वोट कम हो जाएगा, मेरी सरकार नहीं बनेगी,
सिंगल हैंडेडली नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसे घनघोर अलोकप्रिय फैसले को अपने कंधे पे ढोया और देश को सकुशल निकाल के लाए। लोग लोग कहते हैं कि साहब जीएसटी मोदी ने लागू कर दिया, लोगों को जानकारी नहीं है। 1995 में मोरक्को की राजधानी मराकेश में सम्मेलन हुआ था, जहां पर डब्ल्यूटीओ आया वजूद में और डंकर ड्राफ्ट साइन हुआ था। डब्ल्यूटीओ माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उस समय भारत ने ये समझौता किया था, इस पे हस्ताक्षर किया था कि हम जीएसटी लागू करेंगे। अटल जी के समय बिल का ड्राफ्ट बन गया था और 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, तब ये बिल पार्लियामेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और ये पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया था। कांग्रेस सरकार राज्यों में सहमति नहीं बना पाई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सहमति बना ली और ये अप्रैल 2017 में ये बिल पास हो गया और 1 जुलाई 2017 की मिडनाइट से लागू हो गया। अकेले इस बिल से लाखों करोड़ रुपए का ब्लैक मनी का जनरेशन हर साल कम हुआ है। ये बात आम लोगों की जानकारी में नहीं है और उसकी वजह मैं बड़ी ये मानता हूं कि लोगों में जिज्ञासा का अभाव हो गया है। अगर जिज्ञासा का अभाव ना होता तो उनको स्वयं बोध भी होता, इतिहास बोध भी होता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो टिप्पणी है उसको सही ऐतिहासिक संदर्भ में इंटरप्रेट करने की लोगों में क्षमता होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्ट साहब, जुड़ने के लिए, जी, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको भी दर्शकों नमस्कार। से भी ये निवेदन रहता है कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करना ना भूलें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें और अभी तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।